फ्रेंड्स, माय नेम इज सरिता उपाध्याय फ्रॉम गुजरात। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि माय फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, जो मैंने पहले वीडियो में बोला था कि मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होने वाला है। पहले तो मैं आप सबको थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे फॉलोवर्स एंड व्यूअर्स हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, बहुत सारे कमेंट करते हैं, दीदी आप कैसे हो, सब ठीक हो। तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। कुछ तो मेरे इतने खास है कि मेरी अगर वीडियो नहीं आती तो वो मुझे मतलब उनको एक केयरिंग है मेरे लिए, तो वो थोड़ा टेंशन में रहते हैं कि दीदी आपको क्या हुआ, सब ठीक है। जैसे मान लो एक सिस्टर जैसा हमारा रिलेशन हो चुका है, तो मतलब कि वो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी आप कैसे हो, सब ठीक है ना, आप क्यों व्लॉग नहीं बना। तो फ्रेंड्स, मैं मेन टॉपिक पे आ जाती हूँ कि आज मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था और डॉक्टर ने 2 वीक बाद बोला था, जब मेरा बेटा HCG पॉजिटिव आया था। तो उसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट आई थी कि दीदी आपका अल्ट्रासाउंड हो गया, नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, अब बेटा HCG का रिपोर्ट आता है तो सभी डॉक्टर का अलग अलग होता है। कुछ लोग उसी टाइम देख लेते हैं, लेकिन रियल में कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ लोगों का दिखाई देता है। सबकी बॉडी अलग होती है। तो मेरा उस टाइम क्या था कि बीटा HCG रात को 9-10 बजे आया था, तो मेरा कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था। आज मेरा मॉर्निंग में अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो मैं रिपोर्ट सुबह शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा बहुत सारा टाइम हॉस्पिटल में चला गया और आने के बाद फिर बहुत गर्मी थी, खाना खा के थोड़ा आराम कर लिया। तो फिर अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, 6-6:30 बज गए होंगे शायद, आपके पास आते आते 7 बज जाए। तो उसमें एक यही इश्यू था कि लेट पहुँची और फिर मेरा नंबर भी लेट आया, और फिर मेरा अल्ट्रासाउंड का जब नंबर आया तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। तो आप सबको बहुत मतलब कि बहुत ही इंतज़ार था कि मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट क्या है। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मेरा अच्छा है और उसमें डॉक्टर तो 2 वीक का बोलते हैं, लेकिन जब उसमें कंप्यूटर में वो लोग मतलब कि जो उनकी जो कैलकुलेशन होती है उसमें 6 वीक, वेट में देख के बताती हूँ, 6 वीक 5 डे का आता है और 6 वीक 5 डे प्रेगनेंसी दिखाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको फाइल बताऊँ, फोटो दिखती है आपको, देखो ये योग से एक है इधर बीच में, ये फर्स्ट है, ये सेकंड फोटो है। ये मेरी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है और इतना योग से दिख गया है और उसका वॉल्यूम 22.2 है। mm में है कि क्या है, मैं देख के बता, हाँ mm है। उसका जो सेट दिखता है ना अंदर, उसका वॉल्यूम 22.2 22 mm का होता है और जस्टेशन सेट बोलते हैं उसको। इसमें ऐसा लिखा है कि जस्टेशन सेट 6 वीक 5 डे प्रेगनेंसी। और फिर क्या था, हाँ, और बच्चे की हार्ट बीट का मेन सबको मतलब कि टेंशन होता है। तो बच्चे की हार्ट बीट फाइनली आ गई है, थोड़ी थोड़ी सुनाई देती है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अभी थोड़ी थोड़ी सुनाई देगी, क्योंकि अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे दिखाई देगी। तो कोई इश्यू नहीं है, अभी तक तो नहीं है, भगवान करे आगे भी ना हो। और मैं सच में इतनी खुश हो गई जब वो योग सेट था ना, इतना, तो मतलब कि वो ब्लिंकिट हो रहा था, ऐसे ऐसे सीधा बक रहा था। तो मतलब मैं थोड़ा डर गई। तो मैंने सर को बोला कि सर ये मतलब कि ये क्या है ये सब। सर ने बोला कि देखिए योग से है, जैसे जैसे बढ़ेगा क्लीन दिखेगा। और देख अभी इसमें मतलब ये हार्ट बीट आ गई है
और ब्लिंकिट हो रही है। फिर उन्होंने जूम किया, फिर मेरे साइड उनका जो कंप्यूटर था वो घुमाया, सोनोग्राफी का मशीन घुमाया और फिर मुझे दिखाया, फिर मेरे हस्बैंड को भी दिखाया। वो साथ में होते हैं हर बार, क्योंकि उस टाइम मेरा तो दिमाग बंद हो जाता है, ना कुछ दिखता है ना कुछ सुनाई देता है, एक ही चीज़ लगी रहती है क्या होता है क्या होता है। तो मैं हमेशा उनको पास रहती हूँ, क्योंकि वैसे तो मेरा दिमाग बहुत काम करता है, जब मेरी बारी आती है ना तभी स्टॉप हो जाता है। तो उस टाइम डॉक्टर इम्पोर्टेंट बातें बोलते हैं ना, वो मेरे दिमाग से ऊपर चली जाती है, क्योंकि मुझे इतना टेंशन लग जाता है क्या होगा सोनोग्राफी में क्या होगा, मतलब कि मैं सुन सी हो जाती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि सब ठीक है अभी तक, अब ओके है। फिर मैंने बोला कि सर थोड़ा नींद कम आती है। हाँ, मुझे नींद बहुत कम आती है, और आप देख सकते हैं गाल पे थोड़ी सूजन, मतलब कि मेरे गाल बड़े हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि सोया करो, टेंशन से कुछ नहीं होगा, टेंशन लोगी तो और ज़्यादा मतलब कि और ही मतलब आगे मतलब प्रॉब्लम हो जाते हैं, नींद पूरी लिया करो। मैंने बोला बस मुझे टेंशन रहता है कि अगली सोनोग्राफी में क्या आएगा। जब मेरा बताने का दिन होता है तभी मुझे बहुत मतलब हाइपर हो जाता है मेरा माइंड, क्योंकि सही में बात बोलूँ तो इनफर्टिलिटी मैंने बहुत फेस किया है। और अब जब ये वो रिज़ल्ट आ गया है ना, तो थोड़ा मन में यकीन आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि फाइनली मतलब जिस दिन का मैं वेट कर रही थी और वो दिन अभी आ चुका है। मतलब वो जो खुशी होती है ना, मतलब कि वो बर्दाश्त नहीं होती हमें। बर्दाश्त का मतलब कि मन में कहीं ना कहीं डाउट होता है कि अब आगे क्या होगा, भगवान सब ठीक करे, अब आगे क्या होगा, थोड़ा ठीक हो जाए। क्योंकि जब मैंने पहले बता चुकी हूँ IUI मेरा मतलब हो चुका था, IUI सक्सेस, लेकिन मेरा आगे चला नहीं। मतलब वो सब बहुत फेस करके मैं IVF में आई हूँ। तो मतलब कि थोड़ा अंदर से थोड़ा डर लगता है कि अब क्या होगा। देखो, इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो बनाती हूँ तो गला सूखने लगता है। तो फिर अंदर से एक डर सा हो जाता है कि हाय अरे अब मेरा क्या होगा, मतलब कि सोनोग्राफी में क्या आएगा, हाँ इतने पैसे मतलब लगा चुके हैं, अरे अब मैं क्या करूँ, डॉक्टर क्या बोलेंगे, सब भगवान करे सब ठीक हो। मतलब जब तक मेरा उधर मेरा टर्न नहीं आ जाता, जब तक डॉक्टर मुझे देख नहीं लेती, तब तक तो मतलब मैं कौन सी दुनिया में हूँ ना, वो ही मुझे नहीं पता होता। यहाँ मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मेरे पे अभी बीत रही है। मतलब कि जब मैं सोनोग्राफी में देखती हूँ ना, तब मुझे थोड़ा हम डॉक्टर बोलते हैं कि अब सब ठीक है, अब टेंशन मत करना। जितनी बार मैं कैबिन में जाऊँ ना, तो डॉक्टर मुझे ये बोलता बोलो कैसा है अभी आपको। तो मैं ऐसा ही बोलती हूँ सर पहले आप है ना मेरी जल्दी जल्दी फटाफट सोनोग्राफी कर लीजिए, मुझे सब बता दीजिए, बाद में मैं आपसे बात करूँगी, क्योंकि मुझे अभी तो बहुत माइंड में टेंशन चल रहा है। तो वो बोले कि ठीक है चलो भाई तू टेंशन कम कर दे, अभी अभी आगे बहुत आगे की जर्नी अभी चलना बाकी है। ये तो सिर्फ अभी पड़ाव ही चल रहा है, सेकंड पड़ाव है, अभी तो बहुत आगे जाना है। बस सच में एक खुशी शेयर करूँगी कि जब योग सेट दिखता है ना, हाँ, तो उसका जो हार्ट आता है ना ब्लिंकिट का, वो देखने का मतलब कि बहुत सुकून मिलता है। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, उन लोगों को मैं बोल रही हूँ कि IVF में जाओ, प्रेगनेंसी कंटिन्यू कराओ और हैप्पी रहो, खुश रहो। मतलब वो जो खुशी होती है ना, वो अजीब होती है। क्योंकि मैं जब मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही थी नेचुरली, तो सब लोग कैसी बातें कर रहे थे, हमारी तो शादी हो गई, हमारी 1 साल में बच्चा आ गया, हमारा 2 साल में आ गया, मतलब मेरा ये वीक चल रहा है, मेरी ये प्रेगनेंसी है, मेरा ये मतलब इन लोगों की बातें जब मैं सुनती थी ना, कसम से बहुत तकलीफ हो रही थी मेरे उस टाइम। मुझे लगा था कि मेरे पास दुनिया की सारी चीज़ें हैं, बस एक ही चीज़ नहीं है मेरे पास, और वो मैं पीछे क्यों हूँ। मतलब उस टाइम मैंने ठान लिया था कि मुझे IVF में जाना है,
और अभी इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि मेरा मतलब मुझे बेबी क्यों नहीं मिलेगा, बस यही मैं डिसाइड करके गई थी। बस ये वीडियो यहाँ ख़त्म करती हूँ। हाँ, और एक बात बताना चाहूँगी कि अभी मेरा सेकंड यूएसडी है वो 14 तारीख को बोला है, तो तब तक तो शायद वीडियो आएगा कुछ ना कुछ टॉपिक पे। आप लोगों की जर्नी अभी कैसी चल रही है, किसी का मुझे खास इतना याद नहीं, क्योंकि मैं ना ज़्यादा अभी माइंड पे कोई लोड नहीं लेती, कोई प्रेशर नहीं लेती, और पूरा दिन मैं बस घर में आराम करती रहती हूँ। मुझे बस 9 महीने आराम से निकालने हैं। भगवान करे सब कुछ ठीक हो जाए। और दूसरी बात कि अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो और वीडियो देख रहे हो और आपको भी आईवीएफ की जर्नी में जाना है, मैंने फर्स्ट टाइम में कैसे सक्सेसफुल किया, मेरा फर्स्ट टाइम ही आईवीएफ था, मुझे फर्स्ट में ही सक्सेसफुल होना था, तो मैंने खुद ने बहुत एफर्ट डाले हैं, अभी भी बहुत डाल रही हूँ। तो आप भी मुझे फॉलो कर लीजिए, आपको सही लगे तो आप वो सब चीज़ कर सकते हैं, वरना सबकी अपनी अपनी मर्जी है। मेरा काम मेरा यहाँ अपना ओवन एक्सपीरियंस बताना है, जो मैं बताती हूँ। जिसको अच्छा लगता है वो फॉलो करता है, नहीं लगता वो स्किप कर देता है। मुझे इससे कोई इश्यू नहीं है, सबको अपनी लाइफ की अपनी मर्जी से सब जीते हैं। मैं बस यही कहूँगी, जिसको भी फॉलो करो अच्छी तरह फॉलो करो, मुझे करो, कोई और यूट्यूबर को करो, बस खुश रहो, हैप्पी रहो। आईवीएफ करवा रहे हैं तो बहुत हैप्पी रहो, हस्बैंड के साथ भी झगड़ा मत करो, सास ससुर है तो कुछ भी मत बोलो। अब जैसा जीना चाहते हो वैसे बस हैप्पी जियो, अपने में खुश रहो। 9 मंथ तक दुनिया को भूल जाओ, अपने आप में खुश रहो बस। क्योंकि जब इनफर्टिलिटी आती है ना तो बहुत ज़ोरदार लंबी चलती है, और उसमें से जब हमें बाहर निकलना होता है ना तो एक वुमेंस के लिए बहुत चैलेंज होता है। कि वो बात मुझसे बेटर तो कोई नहीं जानता होगा शायद, क्योंकि मैंने जितना फेस किया है, मेरी शादी को ज़्यादा नहीं 3 साल हुए थे, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ तो मेरे में लेट शादी करते हैं, 13 प्लस के बाद करते हैं। तो मेरी 13 ईयर्स में 13 के बाद मेरी शादी हुई थी। तो उसमें क्या है कि अभी 32 मेरा चल रहा है, तो अभी 3 साल होने होंगे, 2.5-3 साल। तो उसमें क्या कि मैंने जल्दी इसलिए किया कि कुछ लोग बोलते हैं कि इतनी जल्दी, कमेंट में बोलते हैं कि इतनी जल्दी, मतलब कि 2-2.5 साल में डिसीजन लिया। उसकी एक मेन वजह होती है कि आईवीएफ की ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं है कि हम आईवीएफ की ट्रीटमेंट करवाते हैं तो हमको बच्चा हो ही जाएगा। उसमें भी हमारे बहुत सारे क्राइटेरिया देखे जाते हैं। एज मैटर करती है, वेट मैटर करता है, हमारे रिपोर्ट मैटर करता है, हस्बैंड के रिपोर्ट मैटर करते हैं, और हमारे जो फॉलिकल होते हैं वो स्टडी होते हैं, उसका काउंट कम हो जाता है तो दिक्कत आती है। फिर उसमें अच्छे एम्ब्रियो नहीं बनते तो भी दिक्कत आती है। उसमें हमारी एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे सब कुछ कम होने लगता है। मतलब कि हम ऐसा मान लें कि अभी 2 साल हुआ है शादी को, 3 साल हुआ है, हम अभी से आईवीएफ क्यों कराए, 36 के बाद कराएंगे, 35 के बाद कराएंगे, तो वो सोच गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं जो आईवीएफ में गई थी ना, तो मैंने देखा था कि बहुत सारे क्राइटेरिया ये लोग देखते हैं। हमारे फॉलिकल कम बनते हैं तो एम्ब्रियो अच्छे नहीं बनते, उनको 3 डे 5 डे रखना पड़ता है, फ्रीजिंग करना पड़ता है, एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग नहीं बनती। अगर मान लो सब कुछ सही हो जाता है तो 1-2 महीने में एबॉर्शन हो जाता है, फिर मतलब कि ब्लीडिंग हो जाती है। अगर ट्विंस होते हैं तो ट्विंस में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सब इश्यू हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए मेरा डिसीजन मैंने जल्दी ले लिया कि मुझे जल्दी आईवीएफ में जाना है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज होती है तो सारे मतलब के सारे चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती है। मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि मेरा सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विंस प्रेगनेंसी है। तो मेरा सिंगल प्रेगनेंसी है, वही बहुत है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक को कैरी कर सकूं, उसका अच्छी तरह देखभाल कर सकूं और अच्छी तरह उसे दुनिया की सारी खुशियां दे पाऊँ। तो और मेरे लिए भी 9 मंथ स्मूथली चले जाए, बस यही मुझे प्रे है। एक बेबी दिया है भगवान ने, बस वो सही रहे और हेल्दी रहे। सबके लिए भी मैं प्रे करती हूँ, मेरे लिए भी मैं प्रे करती हूँ। और एक दूसरी बात, प्लेसेंट का पोजीशन अभी तक नहीं पता चला। प्लेसेंट का पोजीशन जब एंटी स्कैन मेरा होगा तब वो बताएंगे कि वो पोजीशन कैसी है।
तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नहीं एक और वीडियो में। फिर से बोलूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक सरिता के साथ अलविदा। गुड बाय, गुड नाइट।